होगा। हम इतना जनता से विश्वास किए हैं और मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। तो मैं फिर से करूं, जो भी मेरे कार्यकाल में बचे हुए हैं काम, उसे मैं जल्द करना चाहूंगी। नाली है, तालाब है और राशन कार्ड है। बहुत सारा चीज़, बहुत सारे ऐसे काम है जो मैं करना चाहती हूँ। स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे मैं डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। मेरे एरिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सफाई और रोड की व्यवस्था। जी, पानी कमियां है जो हम लोग सोचे कि एक बार हम लोग फिर से आएंगे और इसको पूरा क्या करेंगे। कुछ समस्या? सारे लोग साफ सफाई है ये सारा तो सब जानते हैं, लेकिन सरकारी योजना जो आती है वो सही लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। वो सही लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। जब आप एक बार निगम का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गई है। एक एक करके प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए डीसी ऑफिस पहुंच रहे हैं। आइए सीधा जोड़ते हैं एक एक करके प्रत्याशियों से, जानते हैं कि वो अपने क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे। इस वक्त हमारे साथ देवंती कुमारी जी है मौजूद, जो कि नॉमिनेशन करवा ली है। नगर निगम का चुनाव है, सीधा इनसे जोड़ते हैं, जानते हैं कि ये जो चुनाव में उतरी है तो क्या उद्देश्य के साथ चुनाव में आप चुनाव में आए हैं, तो क्या उद्देश्य के साथ आप चुनाव में आए? सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि अपना वार्ड नंबर 3 के जितना भी टूटा फूटा है सड़क और नाली, वो सब का काम कराएंगे जीतेंगे तो। और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता करते रहते हैं और फिर सभी सुख दुख पे ही साथ देते हैं सब लोगों को। जी, तो क्या लगता है आप जो पहले थे वार्ड 3 के जो थे पार्षद थे, जो तो क्या लगता है कितना काम हुआ था, क्या काम अभी करना बाकी है, क्या लगता है आपको? जो अधूरा काम बाकी है वो काम कराएंगे। क्या लगता है क्या अधूरा काम बचा? एजेंडा क्या रहेगा आपका? जैसे रोड है, नाली है, तालाब है और राशन कार्ड है, विधवा पेंशन है, रोड और में लाइट्स बहुत कम है, उस सबके। जी, तो क्या लगता है कैसे मतलब ये सबको मैनेज करेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि सिर्फ वोट लेने आते हैं फिर उसके बाद कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? क्या लगता है लोग आपको वोट क्यों देंगे? पहला क्वेश्चन ये है, तो आप कैसे लोगों का भरोसा जीतेंगे? देखिए, वो तो जनता पे उम्मीद है कि जनता किनको चुनेंगे उम्मीदवार। और हम लोग शुरू से सामाजिक काम करते आए हैं, तो जनता को लग रहा है कि हम लोग काम कराएंगे, इसलिए जनता भी साथ ही आए हैं। जनता आपके साथ आई है। देखिए इनके तो मेरा शुक्रिया, मेरा प्रणाम सब आपको। मैं आरती कुमारी, पति अमित कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 46 से पार्षद प्रत्याशी हूँ। आप ये पहले भी आजमा चुके हैं, किस वजह पहली बार मैदान में उतर रहे हैं? नहीं, पहली बार में मेरे पति 2008 से लेके 2013 तक पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो उनको बहुत सा नॉलेज है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद बीच में वो हट गए, लेकिन फिर से हम लोग सोचे कि अभी 10 साल में बहुत कुछ कमियां हैं, जो हम लोग सोचे कि एक बार हम लोग फिर से आएंगे और इसको पूरा करेंगे। क्या कुछ समस्या है जो जनता के बीच में लेके जाएंगे, क्यों आपको चुने? नाली गली का समस्या तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। वहाँ नाली पानी सबका सब साफ सफाई ये सब का व्यवस्था तो अच्छा नहीं है। ऊपर से हमारे गली में जो भी गेस्ट आते, जो भी लोग आते हैं, उन लोग को कोई भी आने का व्यवस्था नहीं है। रोड में नंबरिंग नहीं है और पार्षद का नंबर आपका मतलब किसी का नंबरिंग नहीं होना बहुत जरूरी है। रोड नंबर होना चाहिए, मकान नंबर। महिला है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या करें, क्योंकि इस बार वार्ड में महिला को लेकर के सबसे घरेलू हिंसा के मामले आते हैं, उसको कैसे करें? महिलाओं के लिए जन कल्याण के प्रति जो भी हो और महिला के लिए जो भी योजना सरकार देगी, जो भी योजनाएं आएंगी उस सबको लाने के हम पूरा प्रयत्न करेंगे, उनके सामने सब लाएंगे। एक बार फिर से कैमरा में परिचय बता दीजिए। मैं आरती कुमारी, पति अमित कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 46 से पार्षद पर है। वार्ड नंबर 5 से हम प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए हैं और वार्ड नंबर 5 में जितना भी समस्या है, हर एक समस्या के पहलू में मेरा फोकस रहेगा। कोई कार्य आधा अधूरा नहीं रहना है, उसके विषय में हम एक एक नजर लगा के उसके ऊपर में काम करेंगे। तो किन मुद्दों को लेकर उतरिएगा? आधा अधूरा जैसे कि सड़क है, आधा अधूरा है, नाली है, कहीं कहीं कचरा बहुत ही दुर्गंध ऐसी स्थिति में है, जिससे बीमारी
उत्पन्न होने की समस्या होती है वो सब जगह में ठीक करेंगे। और इससे पहले भी आप अपना किस्मत आजमाई है? नहीं हम नहीं आजमाए हैं। पहली बार? हाँ, पहली बार आजमाए हैं। तो क्या लगता है किस प्रकार से आप जनता का भरोसा जीतेंगे कि आपको वोट दे? आपको जनता क्यों वोट दे, पहले ये बताइए। मेरा काम के विकास से, जैसे जो काम के नज़र से जो समाज में हम काम करते हैं उस नज़र से हमको वोट देंगे। एक बार पूरा परिचय। मेरा नाम करमदेव बैठा है, वार्ड नंबर 5 के पार्षद प्रत्याशी के रूप में। पार्षद प्रत्याशी गीता कुजूर और पूर्व पार्षद भी हूँ। जी, पूर्व पार्षद आप रहे थे, इस बार आप कौन कौन से एजेंडा के साथ आए हैं? इस बार एजेंडा तो सारे लोग साफ सफाई है ये सारा तो सब जानते हैं, लेकिन सरकारी योजना जो आती है वो सही लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, वो सही लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। जब आप थे पार्षद थे, हाँ। उस टाइम कौन सा काम रह गया था जो अब आपको करना है? उस टाइम तो करीब सारा काम कर ही रहे थे, लेकिन बीच में फिर दूसरा कोई आया तो कुछ काम रुक गया है। जैसे रोड भी पहले जब हम बनाए तो वही बना हुआ है, कहीं कहीं एक दो जगह बना है, उसके बाद सारा वैसा ही है, वो सारा लोग को देखना है। और नाली भी, जैसे नाली खुला नाली अभी तो ढक के बनाया जा रहा है, लेकिन वो खुला नाली है वो सबको देखना है। और कुछ लोगों का राशन कार्ड भी नहीं, जैसे मान लीजिए सामान्य लोग है तो उन लोग को तो हरा कार्ड या सफेद कार्ड चाहिए, उन लोग का नहीं है, उन लोग का भी करवाना है, ये सारा चीज है। जी, तो क्यों आपको जनता वोट देगी, बताइए इस बार। क्या जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच भरोसा है मेरा, इसलिए बात नहीं है। ये 5 सालों का साथ रहेगा। कभी एक ऐसे ही कोई भी आदमी ऐसे ही किसी को चुन के नहीं लाता है, वो भी किसी की कैपेबिलिटी को नापते हैं कि हाँ ये कर सकता है, तभी वो किसी को आने देते हैं। बिना कैपेबिलिटी का कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। और हमारे जो सक्षमता देख के ही मुझे यहाँ भेजा गया है। जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके नजर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, हमारे नजर में तो अभी वहाँ की सबसे बड़ी समस्या नालियाँ, रोड है, बच्चों को जो सही शिक्षा होनी चाहिए ना, बहुत से गरीब बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते। नहीं जाते। जीतने के बाद पहला काम क्या होगा? जीतने के बाद पहला काम बच्चों का एडमिशन होगा। लोग भ्रष्टाचार से कहीं न कहीं प्रभावित हैं और लोग हमेशा ये बात कहते रहते हैं, जो पार्षद हैं कुछ साइन कराने जाते हैं 200 रुपया दो, 500 रुपया दो, इसके लिए कैसे आश्वस्त करेंगे? देखिए, जो भी लोग हमारे यहाँ के हैं उन्होंने मेरी कैपेबिलिटी मुझे देखी है कि जो भी मैंने आज तक किया है अपने क्षेत्र में, उसके बाद ही मुझे यहाँ भेजा गया है। तो उनके विश्वास के मत पे ही मैं यहाँ आई हूँ। उनका विश्वास ही मेरा, उनका सहयोग, बोलिए कि उनका सहयोग ही मेरा मुझे यहाँ तक लाया। क्या एक बार फिर से परिचय बता दीजिए। मेरा नाम श्रेया बिन्नी वर्मा है, मैं 49 नंबर वार्ड से खड़ी हूँ। उम्मीद है कि जनता मुझे वोट करेगी और मैं जीत कर आऊँ तो सारे काम को मैं फिर से करूँ। जो भी मेरे कार्यकाल में बचे हुए हैं काम, उसे मैं जल्द करना चाहूँगी। जी, मैं वार्ड 5 की पूर्व पार्षद हूँ, वार्ड 5 से फिर से लड़ रही हूँ। इस बार जनता है कितना सपोर्ट रहेगा? जी, फुल सपोर्ट रहेगा, क्योंकि देखिए अभी चुनाव नहीं हो रहा था, बहुत सारे काम मतलब रुके हुए थे, साफ सफाई नहीं हो रही थी वार्ड में, रोड सब भी मतलब बने ही नहीं थे, जिसे मैं करना चाहूँगी। मेन मुद्दा क्या रहेगा जो अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए, इस वक्त करिएगा? मेन मुद्दा यही रहा कि बहुत जगह पर रोड नहीं है, नाली ठीक से बना हुआ नहीं है, कचरा का उठाव नहीं होता है, जिसे मैं करना चाहूँगी। तो लोगों का भरोसा कैसे जीतेंगे, क्योंकि आप पहले भी रह चुके हैं वार्ड के पार्षद, तो कुछ काम नहीं हुए, तो कैसे भरोसा दिलाएंगे कि जल्द आप काम करेंगे? जनता मुझे जान रही है, मुझे परख चुकी है कि मैं करूँगी नहीं करूँगी, ये वो देख ही रहे हैं। जी, और क्या नया बदलाव हो? जी, मैंने बोला ना कि वार्ड में मैं कैमरा लगवाऊंगी, क्योंकि आजकल चैन छीनने का काम बहुत हो रहा है। अगर ये लगवाते हैं तो ये थोड़ा बहुत कम होगा। और देखिए, मैं मैरिज हॉल का भी चाहती हूँ कि वो बने, ताकि गरीबों की मदद हो सके। में मामला चल रहा है, जिस दिन उसका एक समझौता हो जाएगा उस दिन भी उनका बिरला मैदान का विकास भी होगा। बिरला मैदान के अलावा कोई ऐसा पार्क नहीं है जहां बच्चे खेल सके, घूम सके, आपको जानकारी दे देते हैं कि हमारे वार्ड में एक पार्क है, हमारे यहाँ पे अपर शिवपुरी में, और हमारे वार्ड कार्यालय में इस समय हम लोग अगर चुनाव जीत करके आते हैं, पहला प्राथमिकता होगा हमारा वार्ड कार्यालय करीब 20 से 25 कट्ठा में मेरा वार्ड कार्यालय है, वहाँ पे एक मिनी हम लोग पार्क बनाने का काम करेंगे।
अपील क्या लेकर के जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग जो है लोगों के बीच आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि आपको लोग जनता चुने? देखिए, जनता सब सर्वप्रथम हमारा वार्ड का जनता नहीं, सर्वप्रथम हमारा एक परिवार है। जनता तो नेता के लिए होता है, हम वहाँ का बच्चा और पूरे वार्ड मेरा परिवार है, इसलिए हमको किसी प्रकार का वहाँ कोई तरह का समस्या नहीं है। अगर समस्या होगा भी तो पूरा विकास हम लोग किए हैं पिछले 8 वर्षों से, और आने वाला समय जब हम लोगों का होगा देखिएगा, आप लोग खुद आइएगा और पूरे 53 वार्ड में एक विकासशील वार्ड दिखेगा आप लोगों को। विकास बोलेगा जनता ने। हाँ, जनता नहीं, परिवार पूरा परिचय दे। होगा, हम इतना जनता से विश्वास किए हैं और मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा और मैं भी कभी नहीं तोड़ूंगी। पूरे गाजे बाजे के साथ यहाँ पे आए हैं, कैसा देख रहे हैं? आगे विकास को लेकर के क्या कुछ है आपके जहन में, संकल्प क्या है? एक गांव घर की बेटी जो घर गृहस्थी चलाती है, एक समाज के लिए धरातल पर उतरी है, तो जरूर मैं कुछ करके दिखाऊंगी और अपना वार्ड का विकास करके दिखाऊंगी। क्या कहिएगा सर, लगातार आप लोग जो है पूरे बाजे गाजे के साथ यहाँ पहुँचे, नॉमिनेशन भी सफलतापूर्वक हो गया है, अब आगे क्या उम्मीद है जनता से? उम्मीद हम जनता से यही कहते हैं कि हम हमेशा समाज के आगे हमेशा टच पे रहते हैं काम के लिए, और हम जनता से अपील करते हैं कि एक बार हमें हमारे पत्नी को आप लोग मौका दीजिए और हम क्षेत्र में विकास की लहर चलाएंगे। क्या मुख्य कार्य होगा अगर आप जीत के आते हैं तो? मुख्य कार्य होगा, पहले तो हम शिक्षा पे पहले जोर देंगे, जो कि राजकीय मध्य विद्यालय हतमा में 8 क्लास तक है, उसको हम 10+2 करने का कोशिश करेंगे। जो सरकारी स्कूल है जो वार्ड नंबर क्षेत्र में एक भी नहीं है, उसको हम 10+2 करने का पूरा सरकार से मांग करेंगे। और जनता को, सारे जनता से हम अपील करते हैं कि एक बार मौका दीजिए, हम बहुत सारा फंड ला के वार्ड नंबर 2 क्षेत्र में गंगा बहाएंगे, विकास का गंगा बहाएंगे। क्या कहिएगा प्रदीप जी? देखिए, इस प्रत्याशी को क्यों समर्थन कर रहे हैं आप लोग? अरे क्यों नहीं करना चाहिए? आज हमारी अपनी हातमा गांव की डहुटोली की बेटी आज घर की गृहस्थी लांग के आज हम जनता के बीच आ रहे, तो हम उन्हें वोट क्यों नहीं दे? मेरा वोट इसलिए रहेगा क्योंकि आज 20 सालों में जिस प्रकार से जब नगर निगम तक जब हुआ है, उस समय से हमारा बस्ती एकदम शून्य है। आप सोच सकते हैं कि हमारा सारा सरकार का तंत्र यही पास है, पर हमारा विकास आज तक नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं सविता भाभी को कि आज ये अपने घर की दहलीज लांग के हम लोगों के पास आई है, जनता के पास आए। तो निश्चित तौर पे हमारा जीत जो है, निश्चित तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोग जीत चुके हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 2 के वहाँ के लोग रहने वाले, माँ बहन बाप दादा, सबके दिलों में हम लोग जगह बनाए हैं। और इसका कारण यही है कि हम लोग जीत रहे हैं। हमारा कोई भी प्रत्याशी आ जाए हमारे बीच, हम गरज के बोलते हैं, इसलिए गरज के बोल रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है, क्योंकि हमारे पास वो सेना है जो जीत को अपने हाथ में लेके चल रहा है। और निश्चित तौर पे हमारा घमंड नहीं बोल रहा है, ये मेरा विश्वास है कि हम लोग भाभी को भारी मतों से जितवाएंगे।